शांति। आज हमें अपना अनुभव सुनाने के लिए कहा गया है कि हम ईश्वरीय ज्ञान में कैसे आए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना प्रेम कहानी सुना रही हूँ कि भगवान के साथ हमारा प्रेम कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में सुनाना है। तो सन 2011 की बात है। मैं कटघोरा शहर की रहने वाली हूँ। तो वहाँ दीदी लोग आए थे रहने के लिए, सेंटर खुला था। तो पहले मैं दीदियों को देखती थी, वाइट ड्रेस में थे, तो मैं समझती थी कि ऐसे इन लोग नर्स हैं और ऐसे रूम में रहते हैं। तो ये सुनने को मिला कि उन लोग सत्संग कराते हैं। तो पहले मैं राधा स्वामी सत्संग में जाती थी, तो वहाँ जाती थी तो मैं सोचती थी इन लोग भी ऐसे ही होंगे, ऐसे ही सुनाते होंगे। तो फिर ऐसे ही चलता था, मैं दीदियों को देखती थी, मुस्कुराती थी, लेकिन बात नहीं करती थी कभी। फिर नवरात्रि का समय था। उस समय हमारे घर के सामने ही दुर्गा बैठाते थे। वहाँ पे दीदी लोग चैतन्य देवियों की झांकी लगाई। तो जब मैं झांकी देखी तो मेरे को ऐसा लगा कि सच में देवियाँ आकाश से उतर के आ गई हैं। और मैं देखती ही रह गई चैतन्य देवियों की झांकी। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ऐसी देवी बननी चाहिए। तो फिर मेरी एक सहेली थी, उसको बोली कि हम भी दीदियों को जाके बोलेंगे कि हम भी ऐसी देवी बने। तो फिर उसने मेरे को बताया कि दीदियाँ ऐसी देवी नहीं बनाती हैं, पहले वहाँ कोर्स होता है 7 दिन का, उसके बाद ही उन लोग देवी बनाती हैं। तो फिर मुझे पता चला कि मेरे घर के सामने की पड़ोसन थी, वो भी देवी बनी थी। तो मैं सोची कि जब वो देवी बन सकती है तो मैं क्यों नहीं बन सकती। फिर जब नवरात्रि पूरा ख़त्म हो गया, जब देवी का विसर्जन हो गया, उसके बाद हम दोनों, मैं और मेरी सहेली, कोर्स करने के लिए गए। तो जैसे ही मैं रूम में कदम रखी, सेंटर में कदम रखी, तो मेरे को अलग से शांति का अनुभव हुआ, है ना। ऐसा लगा कि मैं कहीं और दुनिया में आ गई हूँ। फिर हमने 7 दिन का कोर्स की तो ज्ञान मेरे को बहुत अच्छा लगा, है ना। ऐसा लगा कि दुनिया में ऐसा ज्ञान और कहीं नहीं है, यही सत्य ज्ञान है। और शिव बाबा का परिचय मिला। तो जब परिचय मिला तो लगा कि सच में यही भगवान है और दुनिया में कोई नहीं है ना। फिर धीरे धीरे कोर्स की, तो कोर्स करते करते मेरे को पूरा ज्ञान में समझ आ गया। फिर ज्ञान समझ में आया, फिर धीरे धीरे मेरा ज्ञान के प्रति झुकाव होने लगा। रोज़ मुरली सुनने लगी, आने जाने लगी। फिर धीरे धीरे धारणाएं भी होने लगी। फिर कोर्स ख़त्म हो गया था। उसके बाद दीदी थी वहाँ की, जो सेंटर की इंचार्ज थी, वो मेरे को बोली कि दीपावली का समय था, तो उन्होंने कहा मेरे को कि जमनीपाली सेंटर है, वहाँ पे हम लोग दीपावली मनाने जाएंगे। तो बस कोर्स ही की थी। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि वहाँ दीपावली मनाने जाएंगे, तो मैं भी तैयार हो गई कि मैं भी जाऊँगी दीपावली मनाने के लिए। फिर जब घर में आके बोली कि मैं भी दीदी लोग के साथ जाऊँगी जमनीपाली सेंटर, वो लोग वहाँ दीपावली मना रहे हैं, मैं भी जाऊँगी। तो घर वाले मना करने लगे कि भाई हम लोग जानते नहीं हैं क्या है, कैसे है, वो कैसे तेरे को जाने देंगे। तो मैं रोने लग गई कि मेरे को जाने नहीं दे रहे हैं। तो घर वाले भी चिंता में पड़ गए कि कैसे ये रो रही है, अनजान लोगों के साथ जाना चाहती है, हम तो जानते भी नहीं हैं, लेकिन कैसे ये जाना चाहती है। फिर मैं दीदी को बुलाई, अपने पापा से मिलवाई। तो दीदी पापा को समझाए कि हम लोग ऐसा दीपावली मनाते हैं, सब लोग आते हैं। तो मैं इनको भी बोली, तो ये जाने के लिए तैयार हो गई। तो फिर पापा उनसे अच्छे से बात किए, तो फिर पापा छुट्टी दे दिए मेरे को। फिर मैं छुट्टी लेके गई दीदी के साथ सेंटर पे। तो फिर वहाँ हम लोग बढ़िया दीपावली का प्रोग्राम मनाए। तो रात का समय था, जब मैं रात को सोई थी तो मेरे को अचानक रात को खांसी आने लगा, है ना। उस समय खांसी आता था मेरे को मौसम के कारण। तो बहुत ज़ोर से खांसी आ रहा था, और इतना खांसी आ रहा था कि मेरे को नींद ही नहीं आ रहा था। तो नींद भी नहीं आ रहा था और खांसी भी बहुत ज़्यादा था। तो मैं एकदम परेशान हो गई थी। लेकिन एक 5 मिनट के लिए ही मेरे को नींद आया, और उस नींद में पता नहीं वो साक्षात्कार था कि क्या था, मैं नहीं जानती। लेकिन उस नींद में ही मेरे को ब्रह्मा बाबा दिखाई दिए, और मुझे ऐसा लगा कि मैं इस दुनिया से ऊपर जा रही हूँ, उड़ते जा रही हूँ।
और बाबा जो है मेरे को बाहें पसारे बुला रहे हैं कि बच्ची आ जाओ, अपनी बाबा के पास आ गई ना, अपने बाबा के घर आ गई, अब बाबा को छोड़ के कभी मत जाना। वही 5 मिनट के लिए मुझे ऐसा अनुभव हुआ, मुझे लगा कि मैं इस दुनिया से कहीं और चली गई हूँ। तो मैं समझ गई थी, क्योंकि ज्ञान पहले से आ गया था कि ब्रह्मा बाबा ने मुझे अपना साक्षात्कार कराया। तो ये अनुभव मैं किसी को नहीं बताई, अपने अंदर ही रख ली। फिर उसके बाद मेरा फिर घर जाना वापस हुआ, घर में गई, अब ज्ञान में चलती रही। फिर उसके बाद मेरा मन ऐसे करने लगा कि मैं भी सेंटर पे रहूं, दीदियों के साथ रहती थी ज़्यादा। मैं स्कूल भी में पढ़ाई करती थी, स्कूल भी जाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा समय सेंटर पे बिताती थी। तो घर वाले भी बहुत चिढ़ते थे। शुरू में तो घर वाले खुश हुए, क्योंकि जब मैं ज्ञान में नहीं थी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, इतना गुस्सा करती थी कि मैं खाना नहीं खाती थी 1-1 हफ्ता तक। और घर का संस्कार तो ऐसे था कि घर वाले भी गाली गलौज करते थे, तो मेरा भी संस्कार ऐसे ही था कि मैं भी गाली देना, झगड़ा करना, मार पिटाई करना, ऐसा संस्कार था। लेकिन जब ज्ञान में आई तो ये सारे संस्कार मेरे ख़त्म होने लगे ना। और मैं घर में जब ज्ञान में नहीं थी तो हंसती ही नहीं थी, हमेशा गुस्सा ही करते रहती थी। स्कूल भी जाती थी, खाना नहीं खाती थी, किसी से बात नहीं करती थी और घंटों घंटों सो जाती थी और खाना तो खाती च नहीं थी। तो मेरे को चक्कर भी आता था खाना नहीं खाती थी तो इतना मतलब संस्कार ख़राब था मेरा। तो जब ज्ञान में आई तो मेरा सारा टेंशन ख़त्म होने लगा, मैं एकदम खुश रहने लगी और सबके साथ प्यार से व्यवहार करने लगी। तो सब खुश होने लगे कि इतना खुश रहती है, इसके अंदर इतना परिवर्तन आ रहा है। तो घर वाले भी बीच बीच में जाके ज्ञान सुनते थे, उनको भी अच्छा लगता था ज्ञान। पापा भी सुनते थे, माँ भी सुनती थी, सब सुनने लगे, भाई बहनें भी जाते थे कि सब ज्ञान सुनने के लिए। फिर जब मेरा मन किया कि मैं सेंटर पे रहूं, जब पढ़ाई 12th क्लास में थी, तभी मैं दीदी को बोलती थी कि मेरे को भी सेंटर पे रहना है। तो दीदी बोलती थी जब तक तुम्हारा पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगा तो सेंटर पे नहीं आ सकती। तो जब मैं 12th क्लास कंप्लीट हुआ तो बाबा मिलन का समय था, मधुबन जाने का समय था, तो सभी लोग मधुबन जा रहे थे। तो मेरा भी मन होता था कि मैं भी मधुबन जाऊं। तो दीदी को तो बोली, तो दीदी बोली कि जब तक तेरे घर वाले नहीं छुट्टी देंगे तो कैसे जाएगी। तो घर वालों को बोलती थी कि मैं भी मधुबन जाऊंगी, तो घर वाले मना करते थे, नहीं जाने देते थे। मतलब धीरे धीरे मेरे को वो बंधन डालने लगे, मेरे को सेंटर जाने के लिए भी मना करने लगे। लेकिन मेरा ज़िद्दी स्वभाव था, तो ज़िद्द के कारण मैं सेंटर जाती थी और घर भी आती थी, सेंटर भी जाती थी। तो फिर घर वाले तो बहुत डांटते भी थे, गाली भी देते थे और एक दिन तो मारे भी मेरे को सेंटर जाने के नाम से। लेकिन मैं ज़िद करके फिर बहुत ज़्यादा ज़िद की कि मेरे को सेंटर जाना है, इतना ज़िद की तो घर वाले तो परेशान हो गए थे। तो मैं एक दिन बाबा के सामने ही घर में बैठी और पापा के लिए लेटर लिख दी कि पापा मेरे को सेंटर जाने दीजिए, मैं सेंटर पे रहना चाहती हूँ। ऐसा मैंने पापा के लिए लेटर लिखा और बहुत ज्ञान की बातें लिखी उनके लिए। तो फिर वो लेटर जो है जब पापा को मिला तो पापा जो है रोने लगे कि मेरी बेटी कहाँ जाना चाहती है ना, बहुत रोए। फिर दीदी को बुलाए कि ये कैसा कैसा लेटर लिख दी है। फिर मेरे मामा को बुलाए कि ये यहाँ रहना नहीं चाहती है, ये कैसे वहाँ जाना चाह रही है। ऐसे सब लोगों ने मेरे को समझाया कि नहीं वहाँ मत जा, तेरे को शादी नहीं करना है तो घर में ही रह, अच्छे से पढ़ाई पढ़, तेरे लिए स्कूटी ले देंगे या तेरे लिए मंदिर बनवा देंगे। ऐसे ऐसे मेरे को बहुत सारे प्रलोभन देने लगे। लेकिन मैं बोली नहीं, मेरे को सेंटर ही जाना है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बहुत जिद करने लगी। तो उस समय बाबा मिलन का भी समय था, बाबा मिलन का टर्न था। तो दीदी बाबा मिलन के लिए कोरबा सेंटर आ रही थी। तो मैं बोली कि मैं भी जाऊंगी करके ज़िद करने लगी और इतना ज़िद की कि मैं खाना पीना छोड़ दी थी कि मेरे को जाना है, माना जाना है। तो घर वाले परेशान हो गए। फिर दीदी को बुलाए कि ये तो ज़िद कर रही है, अब क्या किया जाए। तो फिर दीदी ने घर वालों को समझाया कि आप इसको जाने दीजिए, इतना रो रही है, ज़िद कर रही है, तो 1 हफ्ता बाद मैं इसको भेज दूँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं भेज दूँगी। दीदी ने उन लोग से प्रॉमिस किया और फिर मेरे को अपने साथ लेके आई कोरबा।
जब कोरबा लेके आई तो यहाँ इतना लगन था, इतना मगन था कि बाबा के लिए मतलब हर समय मुझे बाबा ही बाबा दिखाई देता था। एक सेकंड भी मैं बाबा के कमरे में बैठती थी तुरंत अशरीरी अवस्था हो जाता था। मतलब उस समय इतना ज़्यादा नशा और इतना प्यार था बाबा के लिए कि बस और कुछ भी दिखाई नहीं देता था, बस बाबा ही बाबा दिखाई देता था। घर में भी जब मैं पढ़ाई करती थी तो मेरे को बाबा ही दिखाई देता, मतलब कुछ भी काम करते हुए जी सिर्फ बाबा ही दिखाई देता था। तो ऐसी स्थिति मेरी थी। तो एक हफ्ता तो मैं कोरबा सेंटर में रही, फिर उसके बाद फिर मैं घर आई। अब घर आई तो मेरे को घर में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। मतलब बार बार लगता था कि मैं सेंटर चली जाऊँ, सेंटर पे ही रहूँ। तो मैं दीदी को बोलती भी थी, बाबा के सामने भी बहुत रोती थी कि बाबा मुझे सेंटर पे रहना है, मुझे घर पे नहीं रहना है, बहुत बोलती थी। तो दीदी मेरे को बोलती थी बस दृढ़ संकल्प रहना, तो एक दिन ज़रूर सेंटर आ जाएगी। तो एक समय ऐसा आया कि जब सेंटर पे प्रोग्राम था, मधुबन से एक दीदी आई थी, प्रभा मिश्रा दीदी, उनका प्रोग्राम था। तो उस प्रोग्राम में मैंने घर वालों से कहा कि अभी सेंटर पे बहुत ज़्यादा सेवा है, मैं सेंटर जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चली जाओ। तो फिर वहाँ सेवा करने लगी। मैं कुछ दिन सेवा की, एक हफ्ता तक सेवा की। फिर उसके बाद मेरा 12th तो कंप्लीट हो गया था, तो कॉलेज में भी एडमिशन लेना था। तो एडमिशन तो ले ली थी, लेकिन बस एफिडेविट बनवाना था। तो मैं पापा को बोली कि एफिडेविट बनवाने के लिए पैसा चाहिए। तो पापा बोलते तुम तो सेंटर पे रहना चाहती है ना, जा सेंटर पे रहना है। ऐसे ही पापा मेरे को बोले। तो बोली अच्छा ठीक है, आप मेरे को ऐसा बोल रहे हो तो मैं जा रही हूँ बोली। फिर चली गए सेंटर पे, फिर सेंटर पे ही रहने लगी। फिर बाद में मेरे को पापा बोले कि भाई कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है ऐसे करके। तो मैं बोले आपने तो मना किया था ना, इसलिए मैं छोड़ दी पढ़ाई। तो उस समय पढ़ाई छोड़ी तो मेरे को थोड़ा लगा कि अब थोड़ा बेकार हो गई हूँ ऐसे करके। लेकिन फिर मेरी दीदी ने भी कहा, जो सेंटर की इंचार्ज थी, उस दीदी ने कहा कि तुम आगे सेंटर पे भी रह के पढ़ ले। तो मैंने कहा कि नहीं, अब छोड़ दी तो अब पढ़ाई नहीं पढ़ूंगी। फिर ईश्वरीय ज्ञान में मैं आगे बढ़ने लगी बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा योग करना, मुरली पढ़ना, सेवा करना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इसमें। ज्ञान योग में तो बहुत ज़्यादा था। इतना मतलब योग लगाना तो बहुत अच्छा लगता था। मैं दिन भर योग लगाती थी। और सेंटर आने से पहले ही मतलब बाबा से 2-2 घंटा 3-3 घंटा एक साथ बैठ के योग लगाती थी। घर में भी अमृत वेले भी मैं 3 बजे से उठ जाती थी और 3 बजे से लेके 5 बजे तक योग करती थी। उसके बाद नहीं सोती थी। मतलब योग बहुत ज़्यादा करती थी, इसलिए बाबा ने मेरे को अपने घर में रख लिया। तो फिर एक ऐसा समय आया, फिर मधुबन जाने का भी समय आया। तो घर वालों को जब मैं बोली कि मैं मधुबन जा रही हूँ, तो घर वालों ने मना कर दिया कि तेरे को नहीं जाना है मधुबन। तो उन्होंने मना कर दिया और बोला कि ना हम पैसा देंगे ना तुम मधुबन जाएगी। तो घर वालों ने तो पैसा भी नहीं दिया। लेकिन दीदी थी, फिर बाबा भी साथ में थे, बाबा को अपना बनाना था। तो फिर उन्होंने मेरा टिकट भी करवा दिया। और फिर एक समय आया कि मैं मधुबन गई, बाबा से मिलन मनाई। और 2014 में मैं सेंटर मधुबन गई और मधुबन से बाबा मिलन करके फिर कोरबा आई। और फिर कोरबा सेंटर में मैं रहने लगी। फिर रहते रहते बाबा से ऐसे बहुत सारे अनुभव होते थे कि मैं अशरीरी अवस्था में आ जाती थी। बस एक बाबा ही दिखाई देता था। मैं आत्मा भी अलग से देखती थी अपने आप को और बाबा को भी अलग से देखती थी। मतलब ज्वालामुखी योग होता था। मतलब थोड़ा सा भी मैं बैठती थी ना, मेरा तुरंत योग लग जाता था। 1 मिनट के अंदर मेरा योग लग जाता था। इतना योग था, इतना प्यार था बाबा के साथ। और बाबा से बहुत सारे अनुभव भी होते थे, है ना, अनेक प्रकार के। ऐसी छोटी छोटी बातें जो रहती थी, जैसे हम बाबा को बोलते थे, जैसे हम अपने लौकिक माता पिता को बोलते कि पापा ये चाहिए, माँ ये चाहिए, तो वो ला के देते। ऐसे ही हम बाबा को सिर्फ संकल्प करते थे कि बाबा मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो तुरंत मिल जाता था। यानी जैसे माँ बाप हमारी पालना करते हैं ना, वैसे ही शिव बाबा ने भी हमारी पालना की, है ना। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें मतलब जो भी संकल्प करते थे, चाहे खाने का संकल्प करे, चाहे कुछ वस्तु का संकल्प करे, वो तुरंत हमारे पास आ जाता था। तो हमें कभी अनुभव ही नहीं हुआ कि हम मतलब हमें लौकिक माता पिता की आवश्यकता हो। वही हमारे लौकिक माता पिता बन के हमारी पालना करने लगे। और फिर एक समय ऐसा आया, 2018 की बात है, कि मुझे अपने पापा से थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट था। तो पापा का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। इतना तबीयत ख़राब हो गया था, उनको अटैक आ गया था। तो बीपी भी बहुत हाई हो गया था, शुगर भी था।
तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि नहीं बचेंगे। डॉक्टर लोग जवाब दे दिए थे कि उनको कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा, बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा। मेरे को रात भर नींद नहीं आया। तो मैं बाबा को बोली कि बाबा देखो, मैं आपके घर में हूँ, आपके घर में सेवा कर रही हूँ, तो आप मेरे लौकिक घर को संभालिए। वो आपका घर है, आप जानिए, है ना। मैं आपके घर में सेवा कर रही हूँ, तो आप मेरे लौकिक घर में सेवा करिए, है ना। बाबा को मैंने सौंप दिया, और जैसे ही बाबा को मैंने सौंपा और मैं हल्की हो गई, एकदम हल्की हो गई, पूरा टेंशन मेरा ख़त्म हो गया। और फिर मतलब डॉक्टर साहब जो देवनाथ हैं, उन्होंने एम्बुलेंस भी भिजवाया, उनसे बात किए तो एम्बुलेंस भिजवाया। और जमनीपाली जो NTPC हॉस्पिटल है, वहाँ पे पापा एडमिट थे। तो वहाँ के डॉक्टर लोग उनको छुट्टी नहीं दे रहे थे। तो डॉक्टर लोग मतलब देवनाथ डॉक्टर जो है उनसे बात किए, फिर उन्होंने छुट्टी दिया। फिर यहाँ हॉस्पिटल लेके आए देवनाथ डॉक्टर के। तो वहाँ पे मतलब वो खुद इलाज करते थे, और यहाँ सेंटर से पूरा भोजन जाता था, माना सेंटर से ही पूरा उनकी पालना हुई। तो एकदम खुश हो गए पापा और एकदम ठीक हो गए, और ठीक होके घर गए। तो फिर सेंटर पे कोर्स भी उन्होंने किया। फिर अभी एकदम पक्के तो नहीं है बाबा के, लेकिन फिर भी अभी संतुष्ट हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। इतना खुश हैं कि सबको बोलते हैं कि मेरी बेटी जो है बहुत अच्छे जगह पे गई है ना। और जो मतलब दीदियों से चिढ़ते थे, ब्रह्मा कुमारियों से चिढ़ते थे, अब बिल्कुल नहीं चिढ़ते, बल्कि खुद शिव बाबा करके बोलते हैं वो। और ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां तो आई बाबा के बनने में, लेकिन धीरे धीरे वो परिस्थितियां जो है बाबा के साथ रहते हुए मतलब सहज ही पार हो गया, है ना। तो मैं एक छोटा सा गीत गाना चाहूँगी कि हम कैसे बाबा के बने, उसके ऊपर है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है धैर्यता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धैर्यता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। किसी को नजर वो आए ना आए, नजरों से मेरे नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए ना आए, नजरों से मेरे नहीं दूर जाए। कैसे कहें हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहें हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए, खुशियों की वर्षा दिन रात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है,
वरदानों की हम पे बरसात की है, ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ओम शांति।